हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज से फिर से स्टार्ट है हमारी 70 रूल्स की जर्नी। तो एवरी डे एवरी रूल। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो किससे करने वाले हैं? रूल नंबर 3 से। चलो समझते हैं कि कौन सा है हमारा रूल नंबर 3। वेरी बेसिक रूल। कैसे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैडम कहाँ पर हमें मैनी यूज करना होता है और कहाँ पे हमें मैनी प्लस आर्टिकल ए यूज करना होता है। बड़ा ही सिंपल सा है, समझते हैं कैसे करते हैं। देखो यहां पर मैंने लिखा मैनी, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। देखो मैनी क्या होता है? मैनी एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है, हाँ बिल्कुल एडजेक्टिव होता है। कैसे होता है? मैनी होता है आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या होता है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है। मैनी से इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्यों कहा? क्योंकि ये एक ऐसा संख्या बताता है। ये किसको बताता है? संख्या को बताता है। मैनी किसको बताता है? संख्या को बताता है। संख्या मतलब काउंटेबल नाउन को बताता है। किसको बताता है? काउंटेबल नाउन को बताता है, ठीक है। अब ये बातें दोनों सो थोड़ी सी टेक्निकल हो गई हैं, इसको थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। मैंने कहा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन माय क्लास। मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जब मैंने कहा इंडेफिनिट, इसका मतलब क्या हुआ? मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं शायद गिन ना पाऊं उन्हें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक इंडेफिनिट नंबर दिया, मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि 40 स्टूडेंट हैं, 500 स्टूडेंट है, 600 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है। मैंने कहा बहुत सारे हैं। उस बहुत सारे के लिए मैंने इसे क्या कहा? इंडेफिनिट कहा। ये बात सही समझ में आई? ठीक है। अब मैंने इसे एडजेक्टिव क्यों कहा? क्योंकि मैनी के बाद हमेशा एक नाउन की जरूरत होती है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एक एडजेक्टिव की एडजेक्टिव की जरूरत होती है। तो यहां पर क्या आएगा आपका? मैनी आपका इसीलिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव में आता है। चलो अब चलते हैं आगे। मैंने कहा ये कौन से नाउन के साथ आता है? काउंटेबल नाउन के साथ आता है, जिसको हम गिन सकते हैं। भाई मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें गिन सकती हूँ ना। सिंपल सी बात है। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं उन्हें गिन सकती हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका? जब गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल हो गया, तो काउंटेबल नाउन के साथ आ गया। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है याद रखिएगा। मैंने कहा काउंटेबल नाउन के साथ, तो पर कौन सा होना चाहिए? वो प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। भाई मैंने कहा बहुत सारे स्टूडेंट है, तो प्लूरल ही तो हुए। अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही वर्ब आएगी। समझ में आया? एक सेंटेंस बताती हूँ, एक नहीं 2-3 सेंटेंस बताएंगे, अच्छे से सेंटेंस करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला मैनी स्टूडेंट्स हैव कम टू विजिट मी। मैनी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे, बहुत सारे थे। मैनी स्टूडेंट्स हैव कम टू विजिट मी, मुझसे मिलने आए, मुझे विजिट करने आए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा मैनी लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स कौन सा नाउन है? मैम प्लूरल नाउन है। प्लूरल कैसे बना? काउंटेबल है तभी तो प्लूरल बना। जब हम एक से ज्यादा बता पाते हैं कि एक का 2 किया जा सकता है, एक का 3 किया जा सकता है, 4 किया जा सकता है, वही तो काउंटेबल होगा, अगर वो प्लूरल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट से पहले क्या आ रहा है? आपका नाउन से पहले क्या आ रहा है बच्चा? मैनी आ रहा है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। चलो ये तो समझ में आ गई। इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करी हमने? मैम जैसा ही नाउन होगा वैसी ही वर्ब आएगी। तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये होता है हमारा मैनी का यूज, ठीक है। हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, इसके साथ वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल वर्ब आती है, ये याद रखना है। अब आप आते हैं कौन से कॉन्सेप्ट पे? मैनी प्लस आर्टिकल ए, ठीक है। कौन से पे आते हैं? मैनी प्लस आर्टिकल ए। अब ये क्या चीज होती है? ठीक है, जैसे ही आर्टिकल ए आता है, जैसे ही आर्टिकल ए आता है, ए का एक अच्छा सा मीनिंग होता है। जब भी ए आए तो उसे समझ लीजिएगा वन। वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब होता है सिंगुलर। जब भी ए आए तो समझ लीजिएगा वन। वन का मतलब होता है सिंगुलर। इसका मतलब क्या होता है कि मैनी ए के बाद जो आएगा, मैनी ए के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। अब मैम अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर ही तो वर्ब आएगी। फिर क्यों आएगी? अरे एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, मेरा एक हाथ है तो एक हाथ में एक ही ग्लव्स पहनूंगी ना, अगर 2 हाथ होंगे तो 2 ग्लव्स पहनूंगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब भी कौन सी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। अब हमें मतलब समझना है कि ये तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट समझ में आ गया कि मैनी आएगा तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। मैनी ए आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये तो होगी किताबी लैंग्वेज। आता क्यों है? देखो जब मैंने बोला ना मैनी, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट। जब मैंने बोला मैनी ए, मैनी आ, आर्टिकल बोला, इसका मतलब सब में से हर एक। मैंने बोला मुझे टॉफी बांटनी है बहुत सारी,
तो मैंने बोला जितने भी हैं, मैनी स्टूडेंट जितने भी हैं, उनमें से हर एक को मिलेगी। इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, तो जब भी आर्टिकल ए आए तो आपको एक और चीज समझनी है कि वो किसकी बात करेगा, इंडिविजुअलिटी की बात करेगा। इंडिविजुअलिटी की बात करेगा। जब भी आपका इंडिविजुअलिटी की बात करेगा, इसका मतलब वही तो हुआ, मैनी में से हर एक इंसान को, इसीलिए आर्टिकल ए लगाते हैं। सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता है और कुछ भी नहीं होता। जैसे ही मीनिंग बदल जाता है वैसे ही हमारा क्या बदल जाता है, फॉर्मेट बदल जाता है। ठीक है, आर्टिकल ए आएगा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, वही सेंटेंस जो मैंने अभी कराया था उसी में इसी फॉर्मेट को चेंज करके मैं बताती हूँ। अभी मैंने क्या कहा था, मैनी स्टूडेंट्स हैव कम टू विजिट मी। अगर मैं इसको इसमें बनाऊं तो क्या हो जाएगा, मैनी a student has come to visit me। क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस देखा आपने। डिफरेंस ये था कि जैसे मैंने मैनी लगाया, आर्टिकल ए लगाया, मेरा नाउन कैसा हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई, हो गया सेंटेंस सही। अब इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब आपको मतलब भी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और फॉर्मेट भी समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ, ठीक है, जिससे आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस लिए हैं मैनी के, और 2 सेंटेंस लिए आपके मैनी प्लस आर्टिकल ए के। मेरे साथ सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी के साथ मैंने क्या लगाया है, प्लूरल नाउन लगाया है। मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके एमटीएस का जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम हो जाता है, कोई भी पेपर का एग्जाम हो जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसका वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने स्टूडेंट्स लगाया, क्योंकि इंडेफिनिट एडजेक्टिव है लेकिन प्लूरल को लेकर आता है, तो आपका क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। उसी के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आई आपकी, प्लूरल वर्ब आई। हो गया सेंटेंस सही। क्या टेंशन है इसमें, कुछ भी टेंशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनी पीपल। मैनी है, कौन सा नाउन आया, मैंने प्लूरल आया। प्लूरल कौन सा नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया। कौन सा आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल का ना, एक तो प्लूरल है, दूसरा गिना भी जा सकता है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन तो है ही। ठीक है, हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, उन्होंने अप्लाई करी है जॉब के लिए। नाउन आया प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। हो गया सेंटेंस सही। ये हो गया मैनी का कॉन्सेप्ट। 2 सेंटेंस और करते हैं, किसका, मैनी प्लस आर्टिकल ए का, जिससे कंफ्यूजन ना हो। लिखा हुआ है मैनी के साथ क्या आया आपका, आर्टिकल ए। जैसे ही मैनी के साथ आर्टिकल ए आया तो उसने आपके नाउन को क्या कर दिया, सिंगुलर कर दिया। नाउन को सिंगुलर कर दिया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे सिंगुलर वर्ब आएगी, सेंटेंस हमारा सही हो गया। इतना सा फॉर्मेट होता है। अगर इसके आगे तुम एडजेक्टिव लगाते वो भी सिंगुलर होता, अगर आप उसके आगे प्रोनाउन लगाते वो भी सिंगुलर होता, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते वो भी सिंगुलर ही होता। ये जो टेक्निकल लैंग्वेज, थोड़ी किताबी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जब आपके सेंटेंसेस होंगे तो आपको वो ज़बानी याद हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ट्रिक, आपका थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस सब कुछ ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं आप किसी को भी स्किप कर दो। जब आप एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझते हो तभी उसमें से ट्रिक निकाल देते हो। मैं यहाँ ट्रिक रटा दूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है, वो कहाँ से क्वेश्चन निकाल के दे दे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप फिर ट्रिक में ही रह जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैनी के साथ क्या है, फिर से आर्टिकल ए आया। जैसे ही आर्टिकल ए आता है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, सिंगुलर नाउन आया। वर्ब कौन सी आ गई, सिंगुलर वर्ब आई। यहाँ पर मतलब क्या है, मैनी स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। यहाँ पे क्या था, मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। दोनों में फर्क क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे थे, मैनी स्टूडेंट्स बहुत सारों में से हर एक रिजल्ट का वेट कर रहा था। ये क्या होगा आपका, मैनी आर स्टूडेंट। प्रॉब्लम कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा था, बस थोड़ा सा हम कंफ्यूजन कर लेते हैं उसके फॉर्मेट को समझने के लिए। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको खुद से सॉल्व करके वो कॉन्फिडेंस आए कि आप कोई भी एग्जाम निकाल पाएंगे, ना केवल एमटीएस और ना ही जीडी, कोई भी एग्जाम, कहीं भी एरर आ सकती है। कभी भी ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कभी भी पार्शलिटी नहीं करते, वो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये है आपके लिए और एक क्वेश्चन ये है। मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे बताएंगे कि कितना इंटरेस्टिंग रहा आपका रूल 3 और कितना आपको समझ में आया और कितने एक्साइटेड हैं आप रूल 4 के लिए। थैंक यू क्लास।